अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, आप ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, ब्राउज़िंग करते हैं, आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और आप सब वाकिफ़ हैं कि कितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले एक टाइम था कि जब मोबाइल तो था लेकिन ये ऑप्शंस नहीं थे। आपके पास 2 ऑप्शन होते थे मोबाइल के ऊपर, या तो आप कॉल रिसीव करते थे या किसी को कॉल करते थे या टेक्स्ट मैसेज भेजते थे या रिसीव करते थे एंड दैट्स इट, सिर्फ यही कुछ। लेकिन जब फिर इसके ऊपर एक इंटरनेट का ऑप्शन आया तो उसके बाद से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो गई। अगर मुस्बत अंदाज से बात करें तो बेइंतहा इसमें फ़ायदे हुए कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़ौरी तौर पे अपनी बातों का जवाब मिल जाता है, बिजनेसमैन को एक्सेस मिल जाता है अपने बिज़नेस पार्टनर से या बिज़नेस की जो ऑप्शंस होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म से, यानी बेइंतहा इसके फ़ायदे हैं। मरीज़ों का राब्ता अपने डॉक्टर्स के साथ, रिपोर्ट्स को भेजने में और डॉक्टर की एडवाइस को, उसकी वीडियो कॉल को, हर चीज़ में बेइंतहा फ़ायदा हुआ है। लेकिन उसी वक़्त में फिर साइंसदानों ने एक चीज़ की कि रिसर्च की। उन्होंने देखा कि इसके क्या नुकसान भी हैं कि जब देखें आज से 15 साल पहले मोबाइल कुछ और था, लेकिन आज मोबाइल कुछ और है कि हम मुसलसल या बहुत अपने 24 घंटे के टाइम में फ़र्ज़ करें कि 7-8 घंटे का टाइम आप निकाल दें सोने का, जो बाकी टाइम है उसका बहुत सारा हिस्सा हम एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर मरकूज़ रखते हैं अपनी नज़रों को। हमारी ये जो आइज़ होती हैं, ये अगर आपके पूरे जिस्म में आपकी ब्रेन की एक्सटेंशन है, ये जो आप देखते हैं आपके आई बॉल्स हैं, जो आपको अपनी आंखें नज़र आती हैं, इनके पीछे एक आसाब जुड़े होते हैं जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और वो ऑप्टिक नर्व सीधे दिमाग के साथ या ब्रेन के साथ जाके अटैच होते हैं। अब पहले का इंसान इतने घंटों के लिए एक छोटी सी स्क्रीन पे फोकस करके नहीं बैठा रहता था, लेकिन आज का इंसान बैठा रहता है। तो इसके जो बेतहाशा फ़ायदे हैं उनके साथ साथ ये देखने की कोशिश की गई, एक स्टडी की गई, अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इकट्ठी हुई। उन्होंने 4 हफ्ते यानी 1 महीने का एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम चलाया जिसकी मदद से वो ये जानना चाहते थे कि हमारी आंखें जो एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर घंटों मरकूज़ रहती हैं, क्या होता है अगर ये ना किया जाए और क्या हो रहा है इस तरह के करने से। ये रिसर्च का बुनियादी मकसद था। इसमें नौजवान जिनकी एक एवरेज आप कह लें कि उम्र अगर बनती थी 32 साल के करीब, तो उनको चूज़ किया गया। तादाद थी उनकी 467 टू बी एग्जैक्ट, और इनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया और 3 चीज़ों का जायज़ा लेना था। 3 कौन सी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा कि देखिए हमारी आंखें ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग के साथ जुड़ी होती है और दिमाग ही हमारा सब कुछ, सारा मरकज़ है। इसे इंजन कहते हैं कि हमारे जिस्म का। आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप लोगों के साथ ठीक हैं, आपके दिमाग में कुछ केमिकल प्रॉब्लम हो गया है तो आप लोगों से लड़ पड़ते हैं। तो ब्रेन किस हद तक असरअंदाज होता है मुस्बत या मनफी अंदाज में, तो उस चीज़ का जांचने के लिए 3 पैरामीटर के ऊपर गौर किया गया इस स्टडी के अंदर। और बड़ी ज़बरदस्त स्टडी है, आपको जब आगे मैं डिटेल बताऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे कि किस किस्म की ये स्टडी है कि जिसमें एक वो काम किया गया है जो कि नामुमकिन नज़र आता है आज की दुनिया में। तो 3 क्या चीज़ें देखी गई। एक देखा गया कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ, कि हमारी दिमागी जो सेहत है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का। दूसरा देखा गया कि एक सब्जेक्टिव वेलबीइंग कहते हैं। सब्जेक्टिव वेलबीइंग क्या होती है कि आपको अभी ये वीडियो देखते हुए या आज सुबह जब उठे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने बारे में, कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आज बुरा महसूस हो रहा है, आज आप खुश हैं, आज आप गमगीन हैं। इसे हम कहते हैं कि क्या हम फील करते हैं, सब्जेक्टिव वेलबीइंग। और इसके बाद होता है अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन क्या होता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, जो एक शिकायत की जाती है कि लोग किसी चीज़ पे तवज्जो को मरकूज़ रखते थे, कि किसी की बात सुनते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि बस मुख्तसर बात की जाए। इसलिए आप देखें कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया ऐप बहुत ज़्यादा कामयाब हैं कि जिनके ऊपर कुछ सेकंड्स की वीडियो होती है, लोग फौरी तौर पे आगे कर देते हैं, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो तब्दील हो चुका है मॉडर्न दौर में। पुराने दौर का इंसान क्या इस नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर चुका है या नहीं, तो ये जांचने की कोशिश की गई इन 3 पैरामीटर्स के ज़रिए। जो मैंने कहा था बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की गई, वो इंटरेस्टिंग कैसे है। इन 467 जो लोग हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 2-2 हफ्ते के लिए ट्रायल किया गया। एक ग्रुप जो था, फ़र्ज़ करें एक ग्रुप ए है और एक बी है। ग्रुप ए के जो मोबाइल थे उनके अंदर एक ऐप डाउनलोड करवाई गई, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई गई और उसको एक्टिव कर दिया गया 2 हफ्ते के लिए। ये एप्लीकेशन क्या करती थी, बहुत इंटरेस्टिंग काम, जो कि खौफनाक हद तक आप उससे डर भी सकते हैं, कि जैसे ही वो एक्टिवेट होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके मोबाइल पे
कॉल को करने की और वापस रिसीव करने की ऑप्शन को रहने देती थी, और टेक्स्ट मैसेज को करने की और वापस, बाकी सारा आपका इंटरनेट का जो ब्राउज़र है उसकी एक्सेस, आपका सोशल मीडिया, इंटरनेट, बाकी सब कुछ बंद कर देती थी। यानी 2 वीक्स के लिए आपने उसको ऑन कर दिया। लेकिन इस 2 वीक्स में इन लोगों को इजाज़त थी कि अगर वो उनका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है तो वो अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो कंप्यूटर वगैरह है, टीवी जैसे रूटीन में कोई कर सकते हैं, उस पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई। जो दूसरा ग्रुप था उसको कहा गया कि ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करते रहें 2 हफ्ते के लिए। फिर 2 हफ्ते जब कंप्लीट हुए तो ग्रुप ए को वो एप्लीकेशन उसमें से अनइंस्टॉल कर दी गई या उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया, जबकि ग्रुप बी जिसका सब कुछ चल रहा था उसको फिर वही एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करवा के और उसको एक्टिवेट किया गया और उसका इंटरनेट एक्सेस रोक दिया गया और ग्रुप ए का जारी कर दिया गया। और इस पूरे अरसे के दौरान, इससे पहले और इसके बाद, यानी ये जो 4 हफ्ते बनते हैं, 1 महीना बनता है, तो मुकम्मल तौर पे असेसमेंट की गई। एक तो इंटरव्यूज़ करके, एक उनसे सवालात पूछ के, और दूसरा फिर कंप्यूटर बेस्ड जिसको हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहते हैं। तो इन 3 पैरामीटर्स की, जिसका मैंने कहा था कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ, और इसी तरह से फिर जो सब्जेक्टिव वेलबींग और अटेंशन स्पैन, इनका जायज़ा लिया गया। बहुत हैरानकुन रिज़ल्ट निकले। वो रिज़ल्ट क्या थे? रिज़ल्ट ये थे कि जो 90% लोग थे इन चारों दोनों ग्रुप्स में, तो 400 से ज़ायद तकरीबन 450 जो लोग थे, तो इन 90% इनमें से 90% लोगों में तो ये जो तीनों पैरामीटर्स थे ये बेहतर हुए। वेलबीइंग बेहतर हुई, सब्जेक्टिव वेलबीइंग, मेंटल जो एक हेल्थ थी वो बेहतर हुई, और अटेंशन स्पैन बेहतर हुआ। उसके बाद तकरीबन 70% वो लोग थे कि जिनको बहुत ज़्यादा ये एहसास हुआ कि वो बेहतर हैं पहले से, वो बड़े खुश हो गए। और हैरानकुन बात क्या समझ आई कि एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ होती हैं जो डिप्रेशन के लिए दी जाती हैं, तो उनकी जो रिसर्च थी उन दिनों में एंटी डिप्रेसेंट जो बेहतरीन है उनके देने से जितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, उससे कहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि लोगों की डिप्रेशन कम होगी जब वो इन 2 हफ्तों में, जब उनका कंटिन्यूस ऑनलाइन जो एक प्रेजेंस होती है उसको रोका गया। यानी घरों में कंप्यूटर को भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हर वक्त जो हमें होता है कि बार बार कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कोई सोशल मीडिया देख रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, कभी न्यूज़ सुन रहे हैं, कभी वैसे और मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म पे कुछ लिख रहे हैं, तो उसको रोका गया। तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम हुई। और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के आपका सोचने समझने की सलाहियत, आपकी याददाश्त, इन चीज़ों पे कितना असर पड़ा, आप हैरान हो जाएंगे। इतना असर पड़ा कि जब किसी को ये बीमारी होती है तो 10 साल पहले जितना वो बेहतर था, तो 10 साल का फ़र्क 2 हफ्ते में पड़ गया। इस हद तक उसमें बेहतरी आई। और उसके अलावा भी फिर बाकी जो सेहत है, पूरी अटेंशन स्पैन है, लोगों का बात सुनना, ये लोग क्योंकि खुश रहना शुरू हो गए। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ा, किस वजह से फ़र्क पड़ा, ये एक बुनियादी सवाल था। वो 2 हफ्ते जब आपको मुसलसल ऑनलाइन एक्सेस से रोक दिया गया, तो 2 हफ्ते लोगों ने फिर घरों के काम किए, उन्होंने अपनी फैमिली से ज़्यादा बातें की, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमे फिरे, वो पार्क्स में गए, नेचर के करीब रहे, क्योंकि ये ऑनलाइन एक्सेस ख़त्म होगी तो वो फिर कहते थे चले जी घूमने फिरने जाते हैं, जैसे रूटीन में पहले होता था हमेशा। तो जैसे जैसे फिर बाद में वो ग्रुप चेंज हुआ तो दूसरे ग्रुप में ये तब्दीलियाँ आ गई और पहले वाले ग्रुप में फिर वही सारे मसाइल शुरू हो गए। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये जो मोबाइल पे छोटी सी स्क्रीन है एक, जिस पे हम मुसलसल अपनी दिमाग की ये विंडो जिसको हम आइज़ कहते हैं, आई बॉल कहते हैं, इससे मुसलसल हम फोकस करके रखते हैं, तो इससे हमें बहुत सारे ज़हनी मसले बन रहे हैं। बच्चों का हम सुनते रहते थे, लेकिन ये एक ऐसी स्टडी है जिसको आप ख़ुद भी गूगल पे लिखेंगे अगर, तो आपको ये मिल जाएगी। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखें, इसकी चले मैं बुराई नहीं करता क्योंकि मैंने अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा की हैं। बहुत आपको बताया कि मसलन हम लोग जब स्टूडेंट थे और हम फाइनल ईयर में जब आप क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं तो आपने कोई एक्सरे देखना होता था, तो उसके लिए आप लोगों की मिन्नत तरला करते थे, वार्ड्स में जाके अपने सीनियर डॉक्टर्स को कहते थे कि सर काइंडली हमें कोई एक्सरे दिखा दें। लेकिन आज के दौर में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ गूगल पे लिखते हैं चेस्ट एक्सरे विद ट्यूबरक्लोसिस, चेस्ट एक्सरे विद लाइक निमोनिया, फीमर एक बोन होती है हमारे, फीमर बोन, आगे फ्रैक्चर को लिख देते हैं। आप क्लिक करते हैं, हज़ारों लाखों आपके सामने तस्वीरें आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन जो डाउन साइड है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। और ये स्टडी शेयर करने का क्या मतलब है कि चलें आप अपने लिए नहीं तो आपका जो बच्चा हर वक्त मोबाइल के साथ चिमटा हुआ है, आप समझें वो मोबाइल के साथ वो नहीं लगा हुआ, उसका दिमाग लगा हुआ है। तो अगर आप उस उम्र में, जब वो बच्चा अभी उसका दिमाग बढ़ना है,
अगर वो उसका मुसलसल एक छोटी सी विंडो से घंटों वो देखता रहेगा तो उसके ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज उसको बनेंगे। आप खुद के ऊपर भी अप्लाई, अगर कभी तंग आ जाएं आप दुनिया से, तो 2 हफ्ते के लिए अपने मोबाइल में ना कोई ऐसी एप्लीकेशन कर लें कि जिससे नेट आपका बंद हो जाए। बाकी दुनिया से आपका जैसे पहले रब्ता रहता था, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जब वो मोबाइल जो होते थे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉल आती थी, टेक्स्ट मैसेजेस होते थे और कुछ नहीं होता था, और हम फिर इधर उधर की दुनिया से जुड़े रहते थे। लेकिन आज हम उन लोगों से जुड़े रहते हैं जिनसे शायद हम ज़िंदगी में कभी ना मिलें, लेकिन उन्हीं से हम परेशानियाँ शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ परेशानियों को हम ले लेते हैं। तो ये सारा, तो इस तरह की चीज़ें फिर फ़ायदा देती हैं अगर आपको पता चल जाए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।